Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle is moved under the influence of a force given by F is equal to kx, where k is a constant and x is the distance moved. The energy in joules gained by the particle in moving from x is equal to 0 to x is equal to 5 is। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी एनर्जी यहाँ पर गेन करेगा। गेन मतलब आपका चेंज बताना है, चेंज इन एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, आपको देखिए फोर्स गिवन कर रखा है। ठीक है, और एक्स इज अ डिस्टेंस मूव। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप यहाँ पर ना वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। किसका? आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी गेन क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो एनर्जी गेन देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फोर्सेस। वर्क डन बाय फोर्सेस को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू द गेन इन एनर्जी। वो किसके इक्वल होगा, आपका गेन इन एनर्जी। ठीक है, जितना भी आपको वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपको यहाँ पर से गेन इन एनर्जी के इक्वल होगा। ऑलराइट, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों वर्क डन को आप कैसे लिखते हैं। वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन होती है एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। ठीक है, देखिए फोर्स भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग लग रहा है, डिस्टेंस भी मूवमेंट भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो रहा है। तो आप इसको सिंपली यहाँ से एफ डी एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स। ठीक है, फोर्स देखिए कितना गिवन कर रखा है आपको, के टाइम्स एक्स के इक्वल, डी एक्स मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और गिवन कर रखा है देखिए द एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम एक्स इजिकल टू 0 टू 5, यानी कि एक्स की लिमिट दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। के तो आपका सब कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला गया के इज ए कांस्टेंट, तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाइए। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए, लिमिट आपकी 0 से लेकर 5 तक आप पुट कर लीजिए। तो के हो जाएगा एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो 1/2 इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा आपका 25/2, यहाँ पर आपका के इक्वल, और 25/2 किसके इक्वल होता है आपका 12.5, तो 12.5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। So this will be the total gain energy gained by the particle, right? And this will be the answer 12.5 k joules। ठीक है, तो देखिए आपका ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।